आज बात करेंगे दिल्ली के डॉन नीरज भवाना की बायोग्राफी के बारे में। इस गैंगस्टर को आज की दुनिया में कौन नहीं जानता है। पहली बार इसने अपराध की दुनिया में कदम कैसे रखा और ये गैंगस्टर क्यों बने। पीटीसी में बस कंडक्टर प्रेम सिंह रावत का बेटा नीरज रावत कैसे बन गया नीरज भवाना। पिछले 6 सालों से नीरज भवाना तिहाड़ जेल में बंद हैं, फिर भी इनके नाम की आज भी सुर्खियां छाई हुई हैं। नीरज भवाना कैसे बने खलनायक। दिल्ली के उत्तर पश्चिम जिले में एक गांव है भवाना। इसी गांव में 5 अगस्त 1988 को नीरज रावत का जन्म हुआ था। पिता प्रेम सिंह रावत दिल्ली परिवहन निगम में बस कंडक्टर थे। नीरज ने मात्र 16 साल की उम्र में ही अपराध की पाठशाला में एडमिशन ले लिया था। इसके बाद जब नीरज तिहाड़ में पहुंचा तो यहाँ उसने दाऊद के चेले फलज और रहमान से अपराध की थ्योरी पढ़ी और जब पार्टनरशिप की बारी आई तो नीरज सुरेंद्र मलिक उर्फ नीतू दावोदा के गैंग में शामिल हो गया। उस समय नीतू दावोदा गैंग अपराध की दुनिया में बहुत बड़ा नाम हुआ करता था। नीतू दावोदा के साथ मिलकर नीरज रावत ने कई बड़ी वारदातों को अंजाम दे दिया था। जैसे जैसे इसके नाम पर रंगदारी, हत्या और लूट मार के मामले बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे गैंग भी बड़ा हो रहा था और नीरज रावत का नाम भी भवाना गांव का होने की वजह से ही नीरज रावत नीरज भवाना कहलाने लगा। क्या है नीरज भवाना की क्राइम स्टोरी, तो नीरज भवाना की टोटल क्राइम स्टोरी आज की वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साल 2011 में इस गैंग में एक नया नाम जुड़ गया और ये नाम था नीरज भवाना के करीबी सोनू पंडित का। सोनू पंडित की एंट्री के बाद नीतू दावोदा और नीरज भवाना के बीच दूरियां बढ़ती चली गईं। दरअसल नीतू को ये लगने लगा था कि सोनू पंडित नीरज को उसके खिलाफ भड़का रहा है और ये दोनों मिलकर उसकी हत्या कर सकते हैं। इसी सुरक्षा की भावना के चलते नीतू दावोदा ने साल 2012 में सोनू पंडित की हत्या करवा दी और यही से नीरज भवाना और नीतू दावोदा के बीच गैंगवार शुरू हो गया और इस गैंगवार में दोनों गैंग कई सदस्य मारे गए। 2012 में नरेला से तत्कालीन विधायक सत्येंद्र राणा को फोन पर धमकी दी गई। फोन करने वाले ने अपना नाम नीरज भवाना बताया और उसने 40 लाख रुपए की मांग की। इसकी शिकायत दर्ज होने के बाद नीरज भवाना को गिरफ्तार कर लिया गया। 30 अक्टूबर साल 2013 में जब नीतू दावोदा पुलिस के साथ मुठभेड़ मारा गया, उसके बाद नीरज भवाना जमानत पर जेल से बाहर आया और फरार हो गया। नीतू की मौत के बाद उसने अपने गिरोह की कमान संभाली। नीरज दिल्ली का डॉन बनना चाहता था और अपना नाम कायम करने के लिए वो विरोधी गैंग पर हावी होने लगा। आरोप है कि साल 2014 में उसने अपने करीबी सोनू पंडित की हत्या में शामिल संदीप टटेसर की हत्या कर दी। इसके बाद रानीबाग इलाके में नीरज के साथियों ने नीतू गैंग के प्रदीप दहिया और अनिल को भी मार डाला। नीतू का साथी आसू हलालपुरी भी इसी गिरोह के हाथों मारा गया। नीरज भवाना ने रोहिणी कोर्ट परिसर में पेशी के समय प्रदीप भोला को मारने का भी प्लान तैयार कर लिया था और इस काम के लिए उसने अप्रैल 2014 में अपने गिरोह के 10 लोगों को भेजा था। ये लोग अदालत परिसर में दाखिल भी हो गए लेकिन पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया। सितंबर 2014 में भवाना का साथी अमित भूरा देहरादून जेल में बंद था। एक हत्या के आरोप में बागपत कोर्ट में उसकी सुनवाई होनी थी। इसी पेशी के लिए उसने देहरादून जेल से बागपत कोर्ट पुलिस कस्टडी में लाया जा रहा था। रास्ते में करीब 10 से 12 लोग एक जीप में सवार होकर आए और उन्होंने पुलिस के ऊपर मिर्ची स्प्रे और गोलीबारी कर दी और अमित भूरा को भगा कर ले गए। जाते जाते ये लोग पुलिस टीम से 2 AK-47 राइफल भी लूट कर ले गए। इसमें भी नीरज भवाना के करीबियों का हाथ बताया जाता है। दिल्ली पुलिस के नीरज भवाना और उसके गैंग को पकड़ने के लिए दिल्ली और दूसरे कई राज्यों में ऑपरेशन चलाए गए और उसके 35 साथियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया, लेकिन नीरज भवाना को पुलिस नहीं पकड़ पाई थी। नीरज भवाना मोस्ट वांटेड गैंगस्टर बन चुका था और उसकी गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गई थी। आखिरकार 7 अप्रैल 2015 को सुबह 3:45 बजे नीरज भवाना को उसके एक साथी मोहम्मद राशिद के साथ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। पुलिस नीरज भवाना को कोर्ट से वापस जेल लेकर आ रही थी। जिस वैन में
नीरज भवाना था, उसी वैन में ही नीतू गैंग के पारस उर्फ गोल्डी और प्रदीप उर्फ भोला भी मौजूद थे। नीरज ने अपने साथी राहुल काला के साथ मिलकर उन्हें रास्ते में ही मार डाला था। आपराधिक मामले का पूरा एक शतक मर चुका गैंगस्टर नीरज भवाना तिहाड़ जेल में हैं और कहते हैं कि वो अपना गिरोह वहीं से बैठकर चलाते हैं। सागर धनखड़ हत्याकांड में भी भवाना गैंग के 4 सदस्य गिरफ्तार हुए हैं। साफ है कि तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर नीरज भवाना सुनील कुमार की मदद कर रहा था। भवाना गिरोह में हरियाणा के अलावा यूपी दिल्ली के 50 से अधिक सदस्य शामिल हैं, जो लूट से लेकर रंगदारी जमीनों पर कब्जा हत्या की वारदात को अंजाम देते हैं। गैंगस्टर अपना रुतबा कायम रखने के लिए आपस में भिड़ते हैं, एक दूसरे की जान लेते हैं। नीतू दावोदा और नीरज भवाना जो पहले एक दूसरे के सहयोगी थे, वो बाद में दुश्मन बन गए। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही क्राइम स्टोरी देखने के लिए। तो जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।